Hello students and my friends, in this video I am going to explain an important adverb, and this adverb is used in our spoken English. That's why we must know the meaning and uses of this adverb. And what is this adverb? This adverb is else. Yes, else. Else is an important adverb and it is used in our spoken English. So it is very important for us to know about the uses and meaning of else. So let's start. Else is an adverb and it is used in questions or after nothing, nobody, something, anything, what, where, etc. For example, nothing else, nobody else, something else, anything else, what else, where else, who else, how else, why else, when else. In this way, else is used in our spoken English. So try to understand the meaning of else. What is the meaning of else? Else means in addition to something already mentioned. In addition to something already mentioned. This is the meaning of else. Else means in addition to something already mentioned. यानी जो चीज़ पहले से ही, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही जिसका हमने मेंशन कर दिया है, जिसके बारे में हमने पहले से ही बता दिया है, उस चीज़ के बारे में और अधिक कुछ कहा जा रहा है, तो या उस चीज़ के बारे में और कुछ एक्सप्लेन किया गया या उसके बारे में और कुछ हम व्यक्त करना चाहते हैं, देन वी यूज़ एल्स. Try to understand these examples and with the help of these examples you can understand the meaning of else very clearly. So for example, first number, what else did he say? What else did he say? उसने और क्या कहा? What else did he say? उसने और क्या कहा? And the second example is, I don't want anything else. Thanks. I don't want anything else. Thanks. It means मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद. Next example, I am taking a few clothes and books. I am taking a few clothes and some books. I am taking a few clothes and some books, not much else. मैं कुछ ही किताबें और कपड़े ले रहा हूँ और ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे. Not much else, अधिक नहीं ले रहा या ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे. इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ एल्स इज डिफरेंट. यस, एल्स मीन्स डिफरेंट एंड एल्स मीन्स डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन से डिफरेंट चीज़ हो तब हम एल्स का यूज़ करते हैं, या किसी पर्टिकुलर थिंग से डिफरेंट बताना हो हमको किसी को, तब हम एल्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आस्क समबडी एल्स टू हेल्प यू. किसी और को कहो तुम्हारी मदद करने के लिए. यानी आप ये नहीं चाहते कि आप मदद करो, तो आपसे डिफरेंट कोई और व्यक्ति हो, यानी आप नहीं हो, आपसे कोई डिफरेंट व्यक्ति हो, वो उसको बोलो आप मदद करने के लिए. इस तरीके से बोला गया यहाँ पे. तो समबडी एल्स का मतलब डिफरेंट फ्रॉम यू, यानी आप नहीं हो, आपसे अलग कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, उससे मदद मांगो, मुझसे नहीं. कहने का मतलब यहाँ पे ये है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैवंट यू गॉट एनीथिंग एल्स टू वियर. हैवंट यू गॉट एनीथिंग एल्स टू वियर. क्या तुम्हें पहनने के लिए और कुछ नहीं मिला? This is the example of else. And the other example of else is, why didn't you come? Why didn't you come? Everybody else was there. तुम क्यों नहीं आए? और हर कोई वहां था. और हर कोई वहां था, तुम क्यों नहीं आए? ये पूछा गया आपसे. Yes, I did give it to her. Yes, I did give it to her. What else could I do? हाँ, मैंने उसे यह दे दिया. हाँ, मैंने उसे यह दे दिया. और क्या कर सकता था मैं और क्या कर सकता था. इस तरीके से
एल्स का यूजेस होता है। तो आपने देखा स्पोकन इंग्लिश में एल्स कितना इम्पॉर्टेंट है। एल्स का अगर हम सही यूज़ जान जाएं तो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पोकन इंग्लिश हम अपनी कर सकते हैं। तो एल्स का यूज़ कीजिए। अब समझिए एल्स का इडियोमेटिक सेंस, यानी इडियम के रूप में भी एल्स यूज़ होता है, लेकिन एल्स वो इडियम के रूप में अकेला यूज़ नहीं होता। इडियम के रूप में जब एल्स यूज़ होता है तो वो और एल्स के रूप में यूज़ होता है। आई वॉन्ट टू से दैट एल्स इज यूज्ड इन idiomatic sense also. And when else is used in idiomatic sense, then else is not used alone. We use or else. And the meaning of or else is otherwise. Yes, otherwise. Otherwise means varna. So or else gives the meaning varna. Now let's learn the idiomatic use of else with the help of examples. So first example is hurry up or else you will be late. Hurry up or else you will be late. जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे. Next example, they can't be coming or else they would have called. They can't be coming or else they would have called. वे आ नहीं सकते वरना उन्होंने कॉल कर दिया होता. Now in idiomatic sense, I mean in the form of idiom, else is used to introduce the second of the two possibilities. The second of the two possibilities means if there are two possibilities, then else indicates second possibilities. Now try to learn this use of else with the help of examples. Example number first, he either forgot or else decided not to come. He either forgot or else decided not to come. वह या तो भूल गया था अथवा उसने ना आने का निश्चय किया था. Next example, this is the informal use and used to threaten or warn somebody. Used to threaten or warn somebody. Else का ये जो यूज़ है ये इनफॉर्मल है और इस इनफॉर्मल यूज़ में हम जो else का जब यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं? टू थ्रेटन और warn somebody. किसी को धमकी या चेतावनी देने के लिए हम else का यूज़ करते हैं इस तरीके से इनफॉर्मली. जब हम else का यूज़ करते हैं तो वो यूज़ क्या है देखिए समझते हैं. जस्ट शट अप और else. चुप हो जाओ वरना. यहाँ पे else का वरना मीनिंग है जो वो एक धमकी भरी सेंस में है, एक चेतावनी भरे सेंस में, एक वार्निंग वाले सेंस में या एक थ्रेटनिंग वाले सेंस में इसका यूज़ है. तो these are some important uses which I have explained for the word else, for the adjective else. I hope you have understood the meaning and the uses of else. If you really understood, then like this video and share this video to all your friends. Thank you very much for watching this video and giving me your precious time. Thanks a lot.